नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय मीटिंग हुई है, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष की ओर से कहा गया कि इतने अल्पकालीन सत्र में कई विधेयकों पर चर्चा संभव नहीं है। हालांकि सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि अब की बार जब भी सत्र होगा उसकी जो अवधि है, जो टाइम है, वो लंबा होगा। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत कल शोक प्रस्ताव से होनी है। वहीं 20 से 31 दिसंबर को अवकाश रहेगा, जिसके बाद 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही ये शुरू होगी और करीब दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक मांगों को सदन के पटल पर भी रखेंगे और 22 दिसंबर को 5 घंटे वंदे मातरम पर विशेष चर्चा होनी है। 23 दिसंबर को सामान्य कार्य और अगर कोई अन्य कार्य शेष रह जाएगा तो उसे भी कंप्लीट किया जाएगा। उसके लिए आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी समेत सभी दलों के नेता उसमें उपस्थित थे। विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चले, चर्चा परिचर्चा, जनता की समस्याएं और जनता की समस्याओं का निराकरण, ये सारे का सारा विधानसभा के माध्यम से हो, इस हेतु मेरे द्वारा सबसे निवेदन किया गया कि विधानसभा में पार्टिसिपेट करें। सरकार पूरी तैयारी के साथ विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के जो इश्यूज हैं वो सुझावात्मक भी होते हैं, आलोचनात्मक भी होते हैं, लेकिन उन सुझाव और आलोचनाओं से का जवाब सरकार को प्रभावी ढंग से देना चाहिए और सरकार देती भी है। उसी कारण से विगत 4 वर्षों के अंतर्गत विधानसभा सुचारू रूप से चली। सभी माननीय सदस्यों का, जो विधायक हैं, सबका विधानसभा के कार्य में, उनकी प्रोसीडिंग्स में बड़ी प्रभावी पार्टिसिपेशन हुआ और बहुत अच्छे डिबेट्स यहाँ पर हुए जो जनता के हित के लिए हो सकते हैं, जनता के कल्याण के लिए हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की विधानसभा और उनके लिए विधानसभा है, जहां पर उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए सब चर्चाएं होती हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए भी सहमति दी, और सभी सदस्यों को, विपक्ष के सभी सदस्यों को, जिन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है कि विधानसभा का सत्र अच्छी तरीके से चलाने में पूरा अपना सहयोग करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, मंडलवार समीक्षा बैठक करेंगी अपना दल एस। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। मंडलवार समीक्षा मीटिंग ये होनी है और मीटिंग में शामिल होंगे वर्तमान जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। 21 से 24 दिसंबर तक ये पहला चरण है और 8 मंडल के सभी जिलों की भागीदारी भी इसमें बढ़ चढ़कर रहेगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं और बाकायदा इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आपके सामने बैठक में शामिल होंगे वर्तमान जिला अध्यक्ष, जो ये मीटिंग होनी है मंडलवार, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी वो भी शामिल होंगे। और मौसम में भले ही ठंड बढ़ रही हो, लेकिन राजनीतिक मौसम में गर्माहट अभी भी है। भदोही पहुंचे खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। लखनऊ में क्रिकेट रद्द होने को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जमकर निशाना साधा और कहा कि भगवान और प्रकृति को कोई भी मानव चैलेंज नहीं दे सकता। अखिलेश यादव के समय में क्या मौसम कभी खराब नहीं होता था और उनके सत्ता में रहने के दौरान बरसात नहीं हुई है या फिर बर्फ नहीं गिरी है? क्या उन्होंने ये सब कुछ रोक लिया था? खराब होने के कारण से देखिए, भगवान और प्रकृति को कोई मानव चुनौती नहीं दे सकता। अखिलेश यादव अगर के समय में क्या मौसम कभी खराब नहीं हुआ था क्या? इन 5 वर्षों के अंदर अखिलेश यादव जो सत्ता में थे, मौसम कभी खराब नहीं हुआ था। बरसात नहीं हुई थी, बर्फ नहीं गिरी थी, उन्होंने सब रोक लिया था। तो ये एक तरह से मतलब बयान जो दिया जाता है तो सोच समझ के देना चाहिए। अनर्गल प्रकार के बयान, कभी उनका आप बयान देखिए तो कभी कहेंगे ईवीएम खराब है, कभी कहेंगे एसआईआर क्या हो रहा है। 2003 में भी एसआईआर हुआ।
हर हाथ को मिले काम, इस उद्देश्य से बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन यह किया जा रहा है। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दी है। उन्होंने कहा कि आज हम हर संभावना पर काम कर रहे हैं जिससे कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले। हर हाथ को काम के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार काम कर रही है और उनके संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया है और हर संभावना पर आज हम काम कर रहे हैं। चाहे देश के अंदर हम कैसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपने बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा मौका हम कहां दिला सकते हैं, और देश के बाहर भी कोई गुंजाइश है तो सरकार उस पर भी काम कर रही है। और इसी बात के लिए आज का ये सेमिनार काशी में हो रहा है। यहाँ से पहले हमने अभी नोएडा में किया और काशी के बाद हम अभी सूरत जाने वाले हैं, मुंबई जाने वाले हैं, पुणे और बंगलोर जाने वाले हैं, देश के दूसरे हिस्से में जाने वाले हैं और देश के बाहर भी हम जाने वाले हैं। देश के बाहर और देश के अंदर कहाँ ज्यादा अवसर है, कहाँ ज्यादा मौका है, कहाँ हमारे मैन पावर की डिमांड है, उसको खोजना और अपने लोगों को अवसर दिलाना, इस पर हम काम कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज समेत सरकारी संस्थानों में हिजाब को बैन किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही महंत राजू दास ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह को तत्काल तोड़े जाने की बड़ी बात भी कह दी है। क्योंकि डॉक्टर मतलब भगवान, डॉक्टर मतलब जीवन देने वाला, और जब डॉक्टरों को वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वहां हिंदू और मुसलमान कहां गए? वहां तो सबके सब डॉक्टर था। वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से वो लोग देख रहे हैं जो पाकिस्तान से धमकी दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री को मारने के लिए। धमकी वो दे रहे हैं जो हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, समाज को जोड़ना नहीं चाहते, हिंदू और मुसलमान होना नहीं चाहिए था। नीतीश कुमार जी ने सही कहा। हिजाब का वहां कौन सा काम था? हिजाब का कौन सा काम था भाई? अगर आपको धर्म की ही चोला पहनकर करना है तो आप नौकरी लेने गए क्यों थे? नहीं जाना चाहिए था। आप मेरे जैसे बाबा बनकर और वहां माला फेरते। अगर आप मुसलमान थे तो आप अली मौला अली मौला अली मौला करते। क्यों गए थे? अगर आप डॉक्टर बनने गए थे, लोगों की सेवा करने गए थे, तो वहां पर हिजाब का कोई काम नहीं है। हम नीतीश कुमार जी के समर्थन में हैं। जो लोग विरोध करते हैं वो शुद्ध रूप से भारत में साजिश करना चाहते हैं। और बांदा में कांग्रेसियों ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मामला कांग्रेस पार्टी की हुई हाईकमान से दरअसल ये जुड़ा हुआ है, जहां पर यंग इंडिया मामले को लेकर ईडी के द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जो आरोप लगाया गया था, उस पर जो आरोप थे वो सिरे से नकारते हुए न्यायालय ने मामले को अवैध करार दिया है। साथ में कोर्ट ने यह भी कह दिया कि संबंधित मामला ईडी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय के आदेश के बाद कांग्रेस के हाईकमान और कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और ईडी और सीबीआई एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर से बड़ी खबर है, निरीक्षण पर निकले हैं जिलाधिकारी मनीष बंसल। डीएम ने रहन बसेरों में जमकर व्यवस्थाओं को देखा है। वहां पर वो पहुंचे हैं। जरूरतमंदों में कंबल भी ये वितरित किया गया है। अधिकारियों को भी अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ठंड से किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। ठंड से बचाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीधा सीधा शब्दों में उन्होंने ये कह दिया है कि कोई भी ठंड से परेशान नहीं होना चाहिए। कंबल वितरित वहां पर किए गए हैं। रैन बसेरों को जाकर उन्होंने देखा है। अलाव की व्यवस्था ये पूरी होनी चाहिए और खुद जाकर वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में वो लोग जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा मात्र एक सहारा होता है, जिसको लेकर अब ये तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसमें कितना काम कंप्लीट है वो खुद जाकर अधिकारी जो है वो देख रहे हैं।
और वहीं कानपुर देहात में ठंड ने भले ही अभी से पूरी तरह से दस्तक ना दी हो, लेकिन लगातार गिरते तापमान ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। और ऐसे में जरूरतमंदों के लिए राहत और उम्मीद लेकर सामने आई एक उम्मीद। जन कल्याण समिति की ओर से जिला मुख्यालय परिसर में चाय वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिला मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों ने दूर दराज से आए पीड़ित फरियादियों को और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं के लिए यह इंतजाम किया गया था। ये एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय सचिव बहन दीक्षा यादव जी ने एक निर्देश दिया, दिशा निर्देश दिए कि आज सर्दी अधिक है, मौसम ठंड का है, तो इससे चाय वितरण की जाए जिला मुख्यालय पर। गरीब लोग जनता निकलती है, तमाम लोग निकलते हैं, उनको चाय वितरण कर, चाय देकर उनको शरीर में आराम मिलने का। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर से बड़ी खबर है, असोथर थाना अध्यक्ष अभिलाष तिवारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। घोटाले की जांच के दौरान हंगामे में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। जहानाबाद थाना अध्यक्ष को मिली है असोथर की कमान, धीरेन्द्र ठाकुर को बनाया गया है असोथर थाना प्रभारी। एसपी के पीआरओ मनीष सिंह को जहानाबाद थाने की कमान ये सौंपी गई है। एसपी अनूप सिंह ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी भी दी है। सहारनपुर में नकली नोटों के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जब राजस्थान की जयपुर पुलिस ने छापेमारी करते हुए युवक को उसके घर से 4,30,000 रुपए की जाली करेंसी और नोट छापने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल नकली नोटों का यह पूरा खेल जयपुर से शुरू हुआ, जहां 2 आरोपियों के पास से नकली नोट बरामद हुए। फिलहाल आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया है। दिनांक 14/12/2025 को जयपुर में 2 मुलजिम हमने जाली नोट के साथ 2,01,000 रुपए कीमत के 500 और 200 के भारतीय जाली मुद्रा थी, उनके साथ उनको अरेस्ट किया था। जिसमें से गोविंद चौधरी नाम का मुलजिम था, उसने इतला दी थी कि ये नोट में सहारनपुर में कोई गौरव कुंडीर है, उससे खरीद के लाया हूँ। वो 1 लाख रुपए के 3 लाख रुपए कीमत के जाली नोट देता है। 1 लाख रुपए सही मुद्रा के 3 लाख रुपए जाली नोट देता है। उसके बाद हमने कल दिनांक 17 को गौरव कुंडीर को 4.5 लाख रुपए जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया और उसके जो सेंट्रल कॉलोनी निवास स्थान है, वहां से नोट छापने की रंगीन प्रिंटर, लैपटॉप, कटर मशीन, जो पेपर पे ग्लो लाने के स्प्रे, पाउडर और काफी अध छपे हुए नोट बरामद किए। और गाजीपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक ढाबे में खाने के दौरान दही में मरा हुआ चूहा निकला है, जिसके बाद वहां बैठकर खाना खाने वाले लोगों के होश उड़ गए। मामला वाराणसी गोरखपुर हाईवे स्थित एक ढाबे का है और इस मामले का एक वीडियो सामने आया है। एफएसडीए की टीम ने ढाबे पर छापा मारा है, जहां पर कई सारी खामियां मिलने के बाद इस ढाबे को सील कर दिया गया है। पता चला कि इनके यहाँ जो है दही में चूहा पाया गया है, तो इनसे पुष्टि भी की गई। इनके द्वारा बताया गया हाँ इस तरह घटना हुई है और इसमें जो है जो खाने वाले थे वो मोहम्मदाबाद के थे। इसके बाद विभाग से जो है टीम भेजी गई, जिसमें जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण जो गए, अरविंद प्रजापति, पंकज कनौजिया और विपिन गिरी। इनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय इनके प्रतिष्ठान में कई तरह की अनियमितता पाई गई है। इनके यहाँ जो है हाइजीन कंडीशन और सैनिटरी कंडीशन बहुत पुअर पाई गई है। और गाजियाबाद में मकान मालिक की हत्या के मामले में आरोपी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में मकान का किराया लेने आई मकान की जो मालकिन थी, किराएदार दंपति ने बुधवार को उसकी हत्या कर दी है और फिर बाद में बॉडी को एक शॉपिंग ट्रॉली बैग में रखकर उसको ठिकाने लगाने के लिए वो निकल पड़े थे, लेकिन इससे पहले कि वो पकड़े गए, फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिनांक 17/12/2025 समय लगभग 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि औरा शुमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि
उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। और जमाना भले ही बदल गया हो, लेकिन दहेज का दानव आज भी नवविवाहिताओं की जान लेने से पीछे नहीं हट रहा है। ताजा मामला फतेहपुर के खागा कोतवाल इलाके का है, जहां पर शादी के 1 महीने के भीतर ही नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ना करने का आरोप लगा दिया है कि उसको टॉर्चर किया जाता था। परिजनों का यह भी कहना है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख के रसूख के कारण मामले में कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अब इस मामले में एसपी की सख्ती के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टला है। पेट्रोलियम टैंकर और रोडवेज बस की टक्कर, 4 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में मची अफरा तफरी, पुलिस जांच कर रही है। आगरा में खेलते समय लापता 7 साल की बच्ची का 25 घंटे बाद तालाब से शव मिला है। रेस्क्यू में जुटी है पुलिस और पीएससी। फेसिंग होने से हादसा, परिवार में कोहराम। अलीगढ़ में विवाहिता का फांसी पर लटका मिला शव। मायके पक्ष ने हत्या, अवैध संबंध और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। हिरासत में पति सहित ससुराल के लोग, पुलिस की जांच जारी है। मथुरा में कोहरे से बढ़ी है दुर्घटनाएं। एआरटीओ ने वाहन चालकों के लिए जारी की सावधानियां। यमुना एक्सप्रेस वे हादसे की जांच को डीएम ने गठित की समिति। मृतकों की संख्या 18 तक पहुंचने की आशंका। बुलंदशहर में छुट्टा सांड का कहर। दुर्गापुरम कॉलोनी में बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई यह पूरी घटना। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नगर पालिका की लापरवाही से लोगों में गुस्सा। मिर्जापुर के संत नगर थाना क्षेत्र में युवती ने दबंगों पर उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। फर्जी मुकदमे और घर से लूट धमकी के आरोप, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, जांच कर रही है पुलिस। चंदौली में महिला आयोग सदस्य पर डॉक्टर ने लगा दिया बदसलूकी का आरोप। हजारों मरीजों और परिजनों ने सदर कोतवाली में किया प्रदर्शन। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवाया। बुलंदशहर में 10,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में किया घायल। बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। अमेठी में हाईवे पर परचून की गोमती में लगी आग, पूरा सामान जलकर राख। दिव्यांग दुकानदार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। मथुरा में कोहरे और धुंध से राष्ट्रीय राजमार्ग पर दृश्यता बहुत कम, धीमी गति से वाहन चल रहे हैं। सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। लखीमपुर खीरी के नगलगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने किसान के घर पर धावा बोल दिया। नकदी और लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ। कई घटनाओं के बावजूद पुलिस अब तक निष्क्रिय है। आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में खड़े ट्रक में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। लाखों की रुई, बिनोले, बोने जलकर पूरी तरह से राख। ड्राइवर का रो रो कर पूरा हाल, जांच कर रही है पुलिस। उन्नाव में कानपुर लखनऊ रेल रूट पर ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर गिरने से रोकी गई तेजस एक्सप्रेस। 27 मिनट परिचालन बाधित रहा। रेलवे कर्मियों ने स्लीपर हटाकर यातायात को सुचारू किया। अमेठी में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। विजिबिलिटी बहुत कम, वाहनों की रफ्तार थमी। बच्चों और आमजनों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। कन्नौज तिरवा में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने जर्जर नगर पंचायत का सौंदर्यीकरण टेंडर के जरिए अन्नपूर्णा मंदिर के सामने लोगों के बैठने और सुविधा को बेहतर बनाया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 20,000 का इनामी आरोपी को घायल कर दिया। मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद। बिजनौर में नेशनल हाईवे 34 पर कॉलेज बस और ट्रक की टक्कर ये हो गई है। लगभग 1 दर्जन छात्र छात्राएं घायल बताया जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया, जांच जारी है। बहराइच के कैसरगंज में आदमखोर भेड़िए ने मासूम बच्ची पर हमला कर दिया है। गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। पिछले 3 महीने में 12 लोगों की मौत की खबर, दर्जनों घायल। अम्बेडकर नगर में शराब के ठेके पर ऑटो में युवक संजय का शव मिला। खून के निशान भी देखने को मिले हैं, जांच कर रही है पुलिस। कन्नौज के
मकरंद नगर में बेखौफ चोरों ने 6 दुकानों पर चोरी की है। सब्जी, मांस और नाई की दुकान से हजारों रुपए सामान लेकर चोर फरार, जांच कर रही है पुलिस। औरैया में दोहला निवासी मनु चौहान को लगी है गोली, हालत स्थिर है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। आगरा में फतेहाबाद रोड पर तेज रफ्तार कार ने घोड़ा बग्घी को मारी है टक्कर, घोड़े की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। डौकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में युवक की चाकू से गोलकर हत्या, पिता ने परिजनों पर लगा दिया आरोप, जांच कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में बीजेपी दफ्तर घेराव को निकले कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में, मनरेगा और नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मिनी बस से भेजा है पुलिस थाना। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में नीलगाय बचाने के प्रयास में पलट गई है रोडवेज बस, घना कोहरा बना हादसे की वजह, जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा और चचेरे भाई को गोली मार दी है। बेटे सोनू की मौत की खबर, पिता गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में बैंक कर्मियों पर बुजुर्ग दंपति को प्रताड़ित करने के आरोप, लोन न चुका पाने पर राष्ट्रपति से किडनी बेचने की परमिशन मांगी है, डीएम को सौंपा है पत्र। अलीगढ़ में मस्जिद के लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर विवाद, कड़ी सेना के महिला पदाधिकारियों ने इमाम को चेतावनी दी, पढ़ाई में बाधा डालकर वीडियो वायरल बताया। बरेली में गौकशी के 2 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए हैं। फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल, इलाज जारी है, मुकदमा दर्ज। मिर्जापुर के डमगंज घाटी में कोहरे के कारण हाईवा से टकरा गया मार्बल से लदा ट्रक, कैबिन में फंसे चालक परिचालक को गैस कटर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सहारनपुर के जागवती हॉस्पिटल्स के बाहर मृत बच्ची के जन्म के बाद पति और पत्नी पक्ष में हंगामा हो गया, सड़क पर जाम जैसे हालात, पुलिस ने हिरासत में लिया। एटा के जीआईसी प्रांगण में दशम पुस्तक मेला आयोजित, जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने किया उद्घाटन, बोले पुस्तकें ज्ञान का सशक्त माध्यम, युवाओं में बढ़ती है पढ़ने की रुचि। चंदौली के पीडीडीयू नगर में डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान, ईयू के नेतृत्व में कार्रवाई, 71 अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना, कई लोगों को चेतावनी, आगे भी सख्त संकेत। अलीगढ़ में खैर अनाज मंडी में किसानों का गेट बंद धरना, मंडी सचिव पर मनमानी के आरोप हैं, समय पर खरीद न होने से किसान नाराज हैं। अमेठी पहुंचे अयोध्या मंडल आयुक्त राजेश कुमार, डीएम ने स्वागत कर उनका गार्ड ऑफ ऑनर, एसआई बार की स्थिति, विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं कार्यों की समीक्षा में। बहराइच में मदरसे संचालक पर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप है, पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, पुलिस की हिरासत में आरोपी मौलाना। अलीगढ़ में नगर निगम टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने पर महिला ने विरोध कर बदसलूकी और थाना कारसी पर हंगामा किया है, वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया है, कार्रवाई अधीक्षक डीके सिंह की निगरानी में जांच जारी। मिर्जापुर में बूढ़ेनाथ मंदिर के पास मादक पदार्थ विक्रेता की गुंडई से अफरा तफरी मच गई, 10,000 रुपए को लेकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने हिरासत में लिया 8 लोग। आगरा में नगर निगम ने काना गौशाला के पीछे बंजर जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया, कार्रवाई से हड़कंप मच गया, पीड़ित ने निगम पर मिलीभगत के आरोप लगाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।